Okay friends, so let us start with DRS chapter sum number 3. Okay, so friends, जैसे लास्ट टाइम समझाया था उसी तरह से सबसे पहले पढ़ेंगे कि बैलेंस बैंक बुक का सॉरी पासबुक का दिया है या कैश बुक का. तो हियर द बैलेंस इज गिवन ऑफ कैश बुक. बराबर. ओके, सो बैंक कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है, तो कहना ही से कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा. बराबर. जैसे यहाँ शायद मैंने कहीं पे लिखवाया होगा, अगर नहीं लिखा है तो भी इट्स फाइन, वैसे मैंने लिखाया था. ये रहा देखो. बराबर. कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी ये पॉजिटिव बैलेंस होगा. अच्छा, कई स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि सर स्कूल में ऐसे प्लस यहाँ करवाते माइनस यहाँ करवाते उसको अलग से लिखते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें देखो, इसमें कोई इस तरह से कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेंगे, सो डोंट वरी. तरीका कोई भी हो, हमारा लॉजिक सही होना चाहिए. बराबर. ठीक है, सो उसके मैटर में जरा सा भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, चलो वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड नंबर सम. एक सेकेंड. हाँ, ये रहा. ओके, सो फ्रेंड्स देख लेते हैं सम. On 31st March 2019 कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000. तो बेटा यहाँ मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर यहाँ एडिशन वाले और यहाँ डिलीशन वाले, और उसके बाद नीचे बैलेंस एज पर पासबुक लिखूंगा. बराबर. क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो मैं पासबुक तक पहुंचूंगा. बराबर. सो फ्रेंड्स, ऑन 31st March 2019 कैश बुक शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 यानी पॉजिटिव बैलेंस है हमारे पास 12,000. बिकॉज कैश बुक का डेबिट बैलेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है. अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो मैं ये फिगर माइनस में लिखवाता, बट यहाँ पॉजिटिव डेबिट वर्ड लिखा है तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे. कल लास्ट टाइम की आपको पता है कि हम ऐसे हैंड मूवमेंट से पूरा चैप्टर हमने समझा था और उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे. बराबर. सो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से शांति से समझ गए. आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ ₹10,000 इश्यूड, यानी मैंने चेक इश्यू कर दिए. मान लो आप मेरे स्टूडेंट, आप मेरी फैकल्टीज हो और मैंने आप सबको 10,000 के चेक दे दिए. बराबर. फैकल्टी नंबर 1 को मैंने 3,000 का चेक दिया, फैकल्टी नंबर बी को मैंने 4,000 का चेक किया, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट का था यानी 4 + 3 7 करो, तो बाकी का जो चेक कितनी अमाउंट का रिमेनिंग था, तो दैट इज ऑफ 3,000 रुपीज. बराबर. जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ. अभी इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ. देखो, सबसे पहले कि मेरी एंड डेट कौन सी है, तो 31st मार्च 2019 है. फ्रेंड्स ये समझो कि 10,000 के चेक आप लिख के बैठे हो, आप सब मेरी फैकल्टी हो, आप मुझे बोलो कि सर मुझे पेमेंट दो मार्च महीने का, तो मैंने आप सबको पेमेंट देना स्टार्ट किया. फैकल्टी ए को मैंने, मान लो हर्ष को मैंने 3,000 दिए. दूसरा फैकल्टी है, मान लो पार्थ है, पार्थ को मैंने 4,000 रुपीज दिए. अभी हर्ष ने क्या किया कि सर आपने मुझे पैसे दिए ना, तो मार्च के अंदर ही वो ये चेक लेके बैंक में चला गया. पार्थ ने क्या सोचा कि सर एक काम करता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अप्रैल में जमा करवाने के लिए जाता हूँ. और 3,000 रुपीज मैंने हेतवी को दिए. हेतवी थर्ड नंबर की मेरी फैकल्टी, उसको मैंने दिए. तो हेतवी ने तो अप्रैल में भी नहीं, उसने अपने पास रखा, चेक का कोई यूज ही नहीं किया. उसने सोचा अभी कहाँ पैसे की जरूरत है. बराबर. अभी तक वो गई ही नहीं. बराबर. तो तीन सिचुएशन हुई. देखो, एक है ए, एक है बी और एक है सी. बराबर. तो फ्रेंड्स हर्ष ने एकदम परफेक्ट किया. जैसा ही चेक आया इमीडिएटली वो बैंक में क्लियर करवाने के लिए चला गया. पार्थ ने क्या सोचा कि भाई नेक्स्ट मंथ में करवाऊंगा, और सी ने भी क्या समझा है, सोचा कि भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, अभी तक मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है ये दोनों चेक जमा करवाने की. बट यार सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने चेक लिख दी है. मैंने लिख दी है दैट मीन्स मैंने किसी को पेमेंट कर दिया है, ऐसा मैंने अज्यूम कर दिया है. यानी मेरा जो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा बैलेंस हम मानते थे, कैश बुक, और ये क्या मानते थे, पासबुक. कौन सा मानते थे लास्ट टाइम का, आपके याद है? राइट हैंड साइड का मैं कैश बुक बोलता था या लेफ्ट हैंड साइड का कैश बुक बोलता था, याद है किसी को? इसको पासबुक बोलता था और इसको कैश बुक बोलता था. बराबर. ठीक है, तो पासबुक मेरी यहाँ है, राइट हैंड साइड एकदम क्लियर है, कैश बुक यहाँ है. अभी मैंने 10,000 का चेक लिखा होगा. बराबर. यानी 10,000 से मेरा बैलेंस कम हुआ होगा. बराबर. मेरा चेक लिखा होगा दैट मीन्स मेरा बैलेंस कम हुआ होगा, यानी मेरा कैश बुक नेगेटिव गया होगा. कैश नेगेटिव इन द सेंस कम हुआ होगा. बट सर 3,000 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या है कि देखो, ये 3,000 की एंट्री तो मैंने भी की, यानी मेरी बुक में की, कैश बुक में भी हुई और पासबुक में भी हुई. यानी प्रॉब्लम वो नहीं है सर, प्रॉब्लम 7,000 रुपीज का है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ. यानी मेरा क्या केस हुआ होगा
कि 10,000 मैंने लेस किए होंगे तो पासबुक में भी 3,000 तो लेस हुए ही है, समझो आप मैटर को। बट सर 7,000 की एंट्री पासबुक में नहीं हुई है, यानी मैंने क्या किया होगा, मेरे 7,000 ऐसे डाउन में हो गए जबकि पासबुक में इसकी एंट्री नहीं होगी, यानी मैंने माइनस कर दिया होगा जबकि पासबुक के अंदर ये माइनस नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कैश बुक नीचे चली गई है, पासबुक वहीं की वहीं है 7,000 रुपीज से, तो मुझे ये बताओ मुझे ऊपर लाना चाहिए या माइनस करना चाहिए। यस, राइट हैंड साइड मेरी पासबुक है, कैश बुक मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। यस, कैन एनीवन टेल मी, मैं 7,000 से माइनस गया हूँ कैश बुक में, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। यस, सब बोल सकते हो, ऑडियो में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस करना पड़े, कंफर्म हो, सब कंफर्म करना पड़े। यस, सो कैन आई से ये चेक का जो इश्यू था, चेक हमने वो 7,000 हमको क्या करना पड़े, प्लस करना पड़े। अभी भी किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, कैन आई रिपीट, कैन आई रिपीट। यस, मुझे बताओ मैं रिपीट करूं या इट्स फाइन, यू आर गेटिंग मी। यस फ्रेंड्स, मैं आपके मैसेज चेक कर रहा हूं, इवन तो आप यू कैन रिप्लाई इन ऑडियो आल्सो। नो सर। यस, ओके, हाँ, ओके फ्रेंड्स, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस रिशिल, मैं करवा रहा हूँ, डोंट वरी, हाँ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े बेसिक सम है ना, उसमें थोड़े सम थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं उस इसके बाद वही करवा रहा हूँ, बराबर, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड यार, जूम कर रहा है। नाउ सी फ्रेंड्स के 7,000 का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व किया, बराबर। किसी को भी डाउट हो तो पूछना भाई, जरा सा भी वो मत रखना कि सर अभी नहीं फिर बाद में पता चला, ऐसा नहीं, इसमें अभी नहीं पता चलेगा तो परमानेंट नहीं चलेगा, वो हिसाब से ही सोचा। अभी क्या है, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 5,000 डिपोजिटेड, यानी इसमें क्या हुआ, आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोगों ने मुझे 5,000 के चेक दिए, बराबर। चेक्स एग्रीगेटिंग 1,500 वर क्रेडिटेड इन मार्च, यानी मैंने क्या किया कि मान लो एक स्टूडेंट है, मान लो उर्वी है, उर्वी ने मुझे 1,500 रुपीज का चेक दिया ना, मैंने इमीडिएटली उसको मेरे बैंक अकाउंट में मैंने जमा करा, यानी वहां कोई एरर नहीं हुई। देखो, मैंने चेक मिलने की एंट्री की और पासबुक ने यानी बैंक ने पासबुक के अंदर इसकी एंट्री कर दी, यानी 1,500 मार्च के अंदर ही क्लियर हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये डेट पे फोकस करो। बट सर प्रॉब्लम क्या हुआ कि बैलेंस चेक वर क्रेडिटेड इन अप्रैल, एक्चुअली मैंने तो एंट्री कर दी, मान लो 5,000 में से 1,500 उर्वी के है, तो मान लो 3,500 भूमित के है, तो भूमित ने मुझे 3,500 का चेक दिया। मैंने क्या सोचा कि भूमित मैं तेरा चेक अप्रैल के अंदर जमा करवा रहा हूँ, या तो मार्च के एंड में करवा रहा हूँ, बट जमा वो लोग, क्रेडिट वो लोग अप्रैल में कर रहे हैं, बैंक में वैसे भी 2-3 दिन लगते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे 3,500 की मैंने खुद एंट्री कर दी, बराबर, मुझे पैसे मिले, दैट मीन्स डेबिट, यानी पॉजिटिव बैलेंस कर दिया मैंने, बराबर। अभी क्या करने का है, ये 3,500 को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक तो वही की वही के, मुझे पहुंचना कहां तक है, पासबुक तक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3,500 क्या करना पड़ेगा, लेस रिवर्स करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, सबका साथ सबका विकास हो रहा है बेटा, यस 100% सर। पता चल रहा है। किसी को भी Yes, डाउट हो तो sir. अभी भी पूछ लो, बराबर। मैं अभी पूरा ये सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3,500, बराबर। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत करो, बराबर। जैसे हमने जनरल एंट्री में कितनी प्रैक्टिस की थी, कितने सम किए थे, उसी तरह यहाँ भी हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे, बराबर। अच्छा, अभी क्या है कि बैंक हैज डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्ज एंड क्रेडिटेड एज 200 इंटरेस्ट। बट मैंने क्या बोला, इसको पार्ट कर दो। अभी एक चीज बता दूं, अभी हर बार है ना, बैंक एज डेबिटेड है ना, तो अभी हर बार है ना, ये ऊपर नीचे मत करो, अभी इतना पता चल जाना चाहिए, बैंक ने डेबिट मारा है, यानी हमको क्रेडिट, यानी हमको नुकसान करने का है 100 रुपया। अभी आप डायरेक्टली समझ जाओगे, बराबर है। अगर बैंक ने 200 का हमको फायदा दिया है, हमने वो एंट्री की नहीं है, तो हमको 200 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आप हैंड की मूवमेंट से ये समझना चाहते हो तो समझाता हूँ। देखो, ये रहा पासबुक, ये रहा कैश बुक, बैंक ने 100 रुपए डाउन किए, यानी बैंक चार्ज लगाया, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, पासबुक तक पहुंचने के लिए मुझे भी 100 रुपया नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए मैंने माइनस किया। तो देखो, ये रहा माइनस की हुई चीज, बराबर। सर बैंक ने पैसे 200 क्रेडिट किए, यानी हमारे लिए अच्छा हुआ, यानी पासबुक 200 से बढ़ गई है, तो कहना ही से मुझे भी 200 से क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। यस और नो, इसीलिए मैंने 200 ऐड किया। और अभी शॉर्टकट से याद रखना हो तो इतना समझो कि बैंक ने डेबिट किया ना तो आपका नुकसान हो जाएगा, और बैंक ने क्रेडिट किया ना तो आपका फायदा हो जाएगा। यानी
बैंक अगर क्रेडिट करती है तो ऑलवेज प्लस ही आएगा, बैंक अगर डेबिट करती है तो ऑलवेज माइनस ही आएगा। एक था लॉजिक, दूसरा था मैजिक, बराबर। मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट भी बताई और आपको मैंने जो ओरिजिनल वे से पढ़ना है वो भी समझा। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, सबको पता चल रहा है, सबका साथ सबका विकास भाई हो रहा है। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी फ्रेंड्स, कोई भी डाउट अपने पास मत रखो। आई होप सब अच्छी तरीके से समझ रहे हो, किसी को भी डाउट नहीं है फ्रेंड्स। यस, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। यस, यशवी कनिशा, सॉरी हेतवी कनिशा, सबको पता चल रहा है। यस, ऋषिल पता चल रहा है, आर्यन, भूमित, यस। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, सबका साथ सबका विकास हो रहा है भाई। डन सर। डन है ना, परफेक्ट। यस सर। ओके यस सर। ओके, अभी देखो अभी कितनी इजी एंट्री है। बैंक हैज रिवर्स द बैंक चार्जेस 200 रॉन्गली डेबिटेड। तो रॉन्गली अभी क्या हुआ, बैंक को पता चला कि यार ये 200 ये एक बैंक चार्ज गलती से है ना 200 रुपए बैंक ने लगा दिए। अभी उसको पता चला कि यार ये तो हमने गलती कर दी, यानी बैंक ने जो रॉन्गली डेबिट किया था, अभी बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट किया। रॉन्गली डेबिट था तो बैंक ने खुद क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। अभी बैंक ने क्रेडिट किया तो आपके लिए तो अच्छा हुआ ना। मैंने अभी क्या बोला कि अगर क्रेडिटेड वर्ड आए तो आपको क्या याद रखना है कि कैश बुक के अंदर ऐड हो जाएगा। पहले मैंने लॉजिक समझाया था, बट अभी तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि भाई बैंक ने एक रिवर्सल की एंट्री की, मुझे पता ही नहीं थी। अभी बैंक ने क्या किया, 200 का बैलेंस बढ़ा दिया, अभी मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 का बढ़ाना पड़ेगा। ये थी ओरिजिनल तक नहीं जाना है तो क्रेडिट वर्ड याद रखो। रॉन्गली डेबिटेड का मीन क्या हुआ कि अभी क्रेडिट करना पड़े, और क्रेडिट हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, 200 का बैलेंस ये बढ़ाना पड़ेगा। रिवर्सल ऑफ बैंक चार्जेस। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस बेटा, सबको पता चल रहा है। किसी को 1% भी डाउट यस सर। डन है ना बेटा? यस सर। अभी तो पूछ लो बेटा, पूरे दिल से पढ़ा रहा हूँ, पूरे दिल से आपको भी पढ़ना है, बराबर? ठीक है ना, जो भी चीज हम दिल से करते हैं ना तो 100% हमको सक्सेस मिलती है, बराबर? ये चीज आप याद रखना लाइफ टाइम। कोई भी चीज है ना ऐसे ऐसा नहीं सोचना कि यार पढ़ना पड़ेगा कंपलसरी, ऐसे नहीं, एज एन एंजॉयमेंट और पूरे दिल से पढ़ो तो ये चैप्टर में मजा भी है, बराबर? पूरी दुनिया बोलेगी ये चैप्टर बहुत टफ है, बट आपके लिए ये सबसे फेवरेट चैप्टर बन के रहेगा, बराबर? जो भी करो पूरे दिल से करो। ओके, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर का ट्रांजेक्शन, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2000। अभी बहुत खतरनाक चीज हुई हो। बैंक ने डायरेक्टली बारों बार, हमको पता भी नहीं है 2000 का प्रीमियम, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, बट इट वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन कैश बुक। अभी क्या गलती हुई समझो, बहुत ध्यान से समझना। बैंक ने प्रीमियम पे कर दिया, यानी हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ 2000 रुपीज से, बराबर? ठीक है, हमारा प्रीमियम यानी हमारा खर्चा हुआ। खर्चा होने की वजह से मेरा पासबुक 2000 से डाउन गया, बराबर? अभी मेरा भी कैश बुक 2000 से डाउन जाना चाहिए, बट गलती से एक जीरो मैंने कम लिख दिया, मैंने 200 ही लिखा। तो एक्चुअली देखने जाए तो मुझे लिखना था कितना, 2000, मैंने लिखा है कितना, 200। तो मैंने कितना कम लिखा है सर, 1800 मैंने कम लिखा है। यस और आप समझ रहे हो मैटर को? बैंक में एंट्री 2000 से हुई है और मेरे में एंट्री 200 से हुई है, तो मैंने कितनी अमाउंट से कम लिखा है? तो सर मैंने 2000 में पूरा लिखना भूल गया हुआ है, ऐसा नहीं है सर जी, मैं खाली 1800 की एरर कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, सबको पता चल रहा है। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, आर यू गेटिंग मी? यस और नो? तो कहना से यस सर। 1800 से ही एंट्री आएगी, यस और नो? इंश्योरेंस प्रीमियम। यस, डन है। तो बेटा इतना समझो, 2000 की जगह 200 से एंट्री हुई है, तो 1800 से हमने कम एंट्री की है, तो उसकी एंट्री हमको करनी पड़े, बराबर है फ्रेंड्स? कुछ भी डाउट हो तो आई एम रीडिंग योर ईच एंड एवरी मैसेज, मेरा ध्यान आप सब पे है, बराबर? ठीक है, कुछ भी डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ लोगे बिंदास, ठीक है? मुझे 1000 बार पूछोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है समझाने का, ठीक है? उसके बाद है रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड, प्लस साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 500। अभी इसमें बेचारी बैंक क्या करे, गलती हमने टोटल में की है ना, हमने गलती से 500 रुपीज का टोटल अंडरकास्ट किया है। उर्वी अंडरकास्ट मींस कम किया है, और कम किया है तो अभी मुझे पता चला तो अभी मैं ज्यादा कर दूंगा ना भाई, अंडरकास्टिंग की एरर थी भाई। हम क्या कर देंगे, अगर कम टोटल हुआ तो अभी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो? किसी को भी अभी डाउट है? यस फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तानिया पता चल रहा है,
यस कनिशा, सबको क्लियर है बेटा? मुझे मैसेज में रिप्लाई करो और ऑडियो में रिप्लाई करो यस एक सर। साथ। ओके फ्रेंड्स, ओके लास्ट वन वाला रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आया सर। ऐसा है ऋषिल के कैश बुक, हमारी बुक गलती से हमने 500 का टोटल किया। ऋषिल मान ले हमारा टोटल होना चाहिए 5000 ऋषिल, बट गलती से मैंने 4500 का टोटल लगा दिया, बराबर, यानी 500 का कम लगा दिया, तो कहने से अभी मुझे 500 बढ़ाने पड़े, प्लस 500 करने पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, प्लस 500। यहाँ पासबुक पिक्चर में नहीं आती, हमारी ही गलती हो गई है। आई होप ऋषिल नाउ योर डाउट इज क्लियर, हेमंत योर डाउट इज क्लियर, भूमित आर यू गेटिंग मी, फिजा यस, सबको पता चल रहा है? यस सर। डन है फ्रेंड्स। तो जस्ट अभी खाली टोटल करने का बाकी है। 12,000 प्लस 7,000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 500 minus 3,500 minus 100 minus 1,800 and it is 14,500 positive balance, बराबर 14,500 पॉजिटिव बैलेंस, so it is nothing but your बैंक। एक बार ये सम उतार लो, बराबर। द सम नंबर 1, सी ऑलमोस्ट सारे सम मैं करवाने वाला हूँ, बट होमवर्क में आपको ये सब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको पता भी कम चलेगा। सो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर बीआरएस इन श्री जैमिनी एज ऑन 31 मार्च 2015। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है 12,000 और पासबुक का दिया है 8,300। मैंने बोला था ऑलमोस्ट आपके एग्जाम के समय ये बैलेंस दोनों में से एक ही बैलेंस दिया होगा, बराबर। जैसे अभी लास्ट सम था तो उसके अंदर बैलेंस नहीं दिया था, हमको खुद ढूंढना होता है, बराबर। ये दोनों बैलेंस दिया है तो हमारा आंसर हमारे सामने ही होता है कि दैट मीन्स अगर मैं कैश बुक से शुरुआत करूंगा तो ये मेरा आंसर आना चाहिए, तो मैं सही हूँ, अदरवाइज गलत। बट आई डोंट थिंक आपके स्कूल में इतने इजी लेवल के सम पूछे, बराबर। सो फ्रेंड्स, हम चालू करते हैं बैलेंस। अभी मैं हेडिंग वेडिंग नहीं लगा रहा हूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक, देन प्लस माइनस एंड। देखो मैं कोई डेबिट क्रेडिट की मेथड नहीं करवा रहा हूँ, प्लस माइनस आई गेस आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है, बराबर। सो डेबिट बैलेंस कैश बुक का है प्लस 12,000, बराबर। अभी समझना बहुत ध्यान से, हमारी हैंड मूवमेंट वाली मेथड से ही हम समझते हैं। अ चेक ऑफ ₹6,000 इज डिपोजिटेड इन अ बैंक, यानी डिपोजिट वर्ड है ना, तो समझ लेना का कोई स्टूडेंट मुझे चेक देके गया है 6,000 रुपए का, 28 मार्च को मुझे चेक मिला है, बट टिल 31 मार्च 2015 बैंक हैज नॉट क्रेडिटेड द सेम। अभी हुआ क्या, मान लो भूमित 6,000 का चेक लेके आया कि लो सर चेक। भाई मैंने क्या किया, 2 दिन बाद गया बैंक में जमा करवाने के लिए, फिर बैंक में 2-3 दिन के बाद हुआ, यानी अप्रैल में क्लियर हुआ। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ होगा कि मैंने तो एंट्री कर दी कि भाई भूमित ने मुझे चेक दे दिया, बराबर, भूमित ने मुझे चेक दे दिया होगा, ऐसी मैंने एंट्री कर दी होगी, यानी मैंने अपना बैलेंस, यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड मेरा कैश बुक, ये मेरा पासबुक, मैंने अपना बैलेंस बढ़ा दिया 6,000 से। अभी मुझे पता चला कि यार ये पासबुक के अंदर तो इसकी कोई एंट्री रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ा, नीचे जाना पड़ा है। यानी मैंने ऑलरेडी प्लस कर दिया है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ा है, चलो मुझे बताओ। यस, मुझे क्या करना, यस, तो माइनस। आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 6,000 का चेक माइनस करोगे। मैंने ये बाजू में पर्टिकुलर्स में रफली लिखा हूँ, काइंडली फॉरगिव मी फॉर द सेम, थोड़ा स्पीड में हम कर पाए, बट लॉजिकली मैं समझाता जाऊँ। कितना इजी हो गया है नहीं। अच्छा, अभी ऐसा इंटरेस्ट ऑफ ₹400 इज क्रेडिटेड बाय, अब भी बोला कि बैंक ने क्रेडिट किया तो हमारा फायदा होगा, फिर आगे पढ़ो ही नहीं, बराबर। अब भी हम अभी लास्ट सम में भी मैंने क्या बोला, देखो ये रहा, हमारे पास प्रूफ भी है कि देखो क्रेडिटेड वर्ड आ जाए, देखो तो हमने वो 2500 प्लस ही किए थे, चेक करो कोई भी सम हो। ये तो कल का सम था, बट आज के सम में भी आप देखोगे अगर क्रेडिटेड वर्ड आ गया था, देखो ये रहा क्रेडिटेड, तो मैंने 200 प्लस ही करवाया। तो कहने से ये क्रेडिटेड हो यानी हमारे लिए पैसा मिल रहा है। अगर हमको पैसा मिल रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। किसी को इंटरेस्ट में डाउट है? Yes, shall I go ahead friends? Shall I go ahead? मुझे मैसेज में यस सर। यस। Okay. फिर क्या है, a check of ₹2,000 is drawn and issued to Dev which is not yet presented। अभी मान लो कि कोई स्टूडेंट है, सॉरी कोई फैकल्टी है, उसको मैंने मान लो कि मैंने नील सर को चेक दिया 2,000 रुपीज का। अभी नील सर बोले कि सर अभी मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, बराबर।
ओ नील सर शांति से बोले कि अप्रैल में मैं जाऊंगा बैंक में। अभी मैंने तो मेरे में से 2000 कम कर दिए, जबकि बैंक के अंदर इसकी एंट्री ही नहीं हुई है। यानी मैंने माइनस कर दिया, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो मुझे बैंक तक पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़े, केनाई से अभी मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, प्लस तो केनाई से प्लस 2000। यस, और कितना सिंपल है भाई। यस, ओके। देन दिया है बैंक हैज डेबिटेड, तो मुझे कुछ सोचने का ही नहीं, बैंक ने डेबिट वर्ड यूज किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, यानी मेरे लिए माइनस हो जाएगा। अभी जैसे लास्ट समय किया था उसी तरह, बैंक अगर बैंक चार्ज निकाले तो हमारे लिए वो नुकसान खर्चा ही है, और खर्चा ऑलवेज माइनस होता है। सो व्हाट वी विल राइट, बैंक चार्ज, बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द easiest sum is over. So plus 12,000 plus 400 plus 2,000 minus 6,000 minus 1,000, it is nothing but 70। एक सेकेंड, फिर पहले टोटल कर देते हैं। 12,000, 12,000 ये ना ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस 12,000 है। बैंक इंटरेस्ट हमारा कितना है, 400 का है, बराबर। और ये 2,000 का पॉजिटिव बैलेंस है, और ये जो डेबिट है बैंक चार्ज, वो कितने है भाई, चेक डिपोजिटेड वाला कितना है, 6,000 है ना चेक डिपोजिटेड, ओके। और उसमें से 100 जाएगा, यानी 8300 रुपीज का बैलेंस आएगा, और वो पॉजिटिव आ रहा है, तो पासबुक बैलेंस पॉजिटिव लिखेंगे या तो क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी, या तो बैंक बैलेंस भी लिख सकते हो। किसी को ये सम नंबर 1 में डाउट है, यस और नो, बेटा धीरे धीरे सम आगे बढ़ेगा। यस, आई होप यू आर गेटिंग मी, यस, ओके ओके। अच्छा, तानिया, आई मीन नो सर, दैट मीन्स डाउट है उसमें नो सर, या पता चला उसमें नो सर, आई एम कंफ्यूज। आर यू गेटिंग मी तानिया? सर डाउट नहीं है। ओके ओके, ठीक है, चलो फ्रेंड्स, किसी को भी डाउट हो तो आई एम रीडिंग योर मैसेजेस। मोहित भाई पता चल रहा है ना, ओके। अभी 10 नंबर का आते हैं, सॉरी सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है। अभी सेकंड नंबर के क्वेश्चन में खाली देखो, आधा ये पेज पे और दूसरा नेक्स्ट पेज पे, बराबर। सो bank column of cash book of Nakin Rana shows a credit balance of 7,500, बराबर, as on 31st March 2015। ये बहुत डेंजरस चीज हो गई। क्या लिखा है देखो, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, भाई अभी तक डेबिट बैलेंस था, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आया। बेटा याद करो अपने बचपन के दिन, बचपन यानी 2-3 दिन पहले के दिन, देखो कैश बुक में अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, यानी माइनस में दिखाने का। क्रेडिट बैलेंस यानी क्या, माइनस में दिखा। अभी तक सारे सब में डेबिट बैलेंस था, फर्स्ट टाइम आपका माइनस बैलेंस आ रहा है। आप समझ रहे हो ना मैटर को, तो मैटर थोड़ी टफ जाने वाली है, बराबर, कुछ नहीं है टफ, बराबर। आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करना, कुछ टफ नहीं है, ओके। सो सर बैलेंस कितने का था, 7,500 का नेगेटिव है। कहना ही से कि ये चीज अभी पूरा सम बाजू के पेज पे है, नीचे के पेज पे है, तो मैं नीचे चला जाता हूँ, खाली हेडिंग और ये सब बना के रखता हूँ। यहाँ क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो माइनस में लिखूंगा, माइनस कितने थे, क्योंकि माइनस है ना, क्रेडिट बैलेंस वर्ड यूज किया। सो बेटा इट विल बी नथिंग बट -7,500, ये -7,500, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। फ्रेंड्स वन बाय वन सारे के सारे सम, सारा का सारा सम मैं करवा रहा हूँ, ओके। सो फ्रेंड्स पढ़ते हैं। अभी सब में आपको ऐसा ही लगेगा कि रिपीटेटिव चीजें ही है, बराबर। जनरल केस में कुछ नए ट्रांजेक्शन होते नहीं है, बराबर, खाली इंग्लिश में वो लोग चेंज कर देते हैं, बराबर। बाकी कुछ आपको लगेगा नहीं है ऐसा। ऐसा लिखा है, अ चेक ऑफ ₹15,000 डिपोजिटेड इन अ बैंक, बराबर। यानी सेम चीज हुई कि मुझे एक स्टूडेंट, मान लो जोधवी ने 15,000 का चेक दिया, अभी मैं बैंक में जमा करवाने के लिए 2-3 दिन के बाद गया, उसकी वजह से हुआ ऐसा कि मैंने 15,000 की एंट्री कर दी, मैंने अपने कैश बुक में लिख दिया 15,000, अभी बैंक ने नहीं लिखा, यानी मैंने प्लस कर दिया, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यस और नो, चलो मुझे माइनस बताओ मुझे क्या, यस, तो माइनस माइनस कर। वेरी गुड, अभी तो आप जयकांत चिकरे हो गए, सबको पता चल रहा है, बराबर, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट ऑफ ₹60। आर्यन भाई पता चल रहा है ना, वेर इज आर्यन, आर्यन दिख नहीं रहा है आज Yes, कुछ, sir. आर्यन पता चल रहा है ना दोस्त, Yes, यस, sir. ओके। इंटरेस्ट ऑफ ₹60 क्रेडिटेड बाय बैंक, अभी ये 1000 बार आ गया है भाई, बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कहने से ₹60 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। अभी इसका लॉजिक भी मैंने आगे बहुत बार समझा दिया है, वही के वही सम है, बराबर। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
₹18,000 was deposited in बैंक अकाउंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टली बाय कस्टमर। अभी हुआ ऐसा कि जैसे ये केस है तो आपको प्रथम को याद करने का। क्यों प्रथम को याद करने का? बिकॉज देखो प्रथम भावनगर है, बराबर। तो ऑलवेज उनके केस में क्या होता है कि प्रथम के पापा ने मुझे क्या बोला कि सर आप मुझे बैंक डिटेल्स भेज दो, मैं आपके अकाउंट में पैसा जमा करवा दूंगा, बराबर। तो प्रथम के पापा के पास दो ऑप्शन है, वैसे तो तीन ऑप्शन। आइधर प्रथम के पापा आईएमपीएस करेंगे या तो एनईएफटी करेंगे, बराबर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है प्रथम के पापा के पास कि मेरे अकाउंट में डायरेक्टली कैश जमा करवा दे, बराबर। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे कैश जमा मत करवाओ, मुझे ये सब में एंट्रीज नहीं चाहिए, मुझे चेक से ही चाहिए, बराबर। अपने को इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने का है, बराबर। तो प्रथम के पापा ने बोला कि सर मैं एक काम करता हूँ, एक चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता हूँ, 18,000 रुपीज का आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा, बराबर, बराबर। समझ रहे हो ना बात को? जैसे कि अभी ऋषिल, अभी आप मुझे चेक देने के लिए आए थे तो आपने नाम लिखा था किशन डी वैद्य, बराबर, या तो स्नेहा वैद्य या तो किशन डी वैद्य, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। आपने कुछ किशन डी वैद्य के नाम से मुझे चेक इश्यू किया था। अभी ऋषिल, एक्चुअली आप मुझे चेक देते हो, फिर मैं खुद चेक जमा करवाने के लिए जाता हूँ या मेरे घर में से कोई पर्सन जाता है। बट ऋषिल, अगर मान लो कि मैं उस दिन था नहीं, बराबर, और मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की कि ऋषिल एक काम करो, आपको मैं, आपके पास मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स है ही है, आप एसबीआई में जाओ और चेक जमा करवा दो, बराबर। तो एसबीआई वाला ऐसा नहीं पूछेगा कि किशन का चेक है तो किशन को ही आना पड़े, ऐसा नहीं है। नहीं तो भाई धीरू अंबानी का, धीरू भाई मुकेश भाई अंबानी का के नाम पे चेक जाता हो तो थोड़ी मुकेश अंबानी खुद जाते हो गया। तो उसी तरह मैंने ऋषिल बोला कि देख ऋषिल, अपने रिलेशन इतने अच्छे है तो तू डायरेक्टली एसबीआई में जा और चेक जमा करवा दे, बराबर। ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस और आप समझ रहे हो ना, चीज ऐसे भी हो सकती है ना। ऐसा जरूरी है नहीं है ना कि मैं ही जाऊँ, ऋषिल जाए या ऋषिल के फादर जाए, ऋषिल के मदर जाए, बैंक वाले को उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो खाली नाम दिखना चाहिए किशन डी वैद्य लिखा है कि नहीं, बराबर। आप समझ रहे हो ना मैटर को? ये चीज हो सकती है कि नहीं? तो उसी तरह प्रथम के केस में ऐसा ही होता है कि प्रथम के पापा बैंक में जाते हैं, चेक जमा करवा देते हैं, बराबर। एक बार मान लो प्रथम के पापा मुझे ये बताना ही भूल गए कि सर आपके अकाउंट में पैसा मिल गया, आपके अकाउंट में हम पैसा जमा करवा के आ गए, यानी पासबुक में 18,000 की एंट्री हो चुकी है, जबकि मुझे प्रथम के पापा बताना ही भूल गए थे। समझो, पासबुक के अंदर एंट्री हो चुकी है पर प्रथम के पापा मुझे बताना ही भूल गए। तो कहना ही से अभी मुझे पता चला तो मुझे भी ये 18,000 बढ़ाना पड़े, क्योंकि मुझे, मेरा लॉजिक क्या है, मुझे पासबुक तक पहुंचना है। यस और नो? कहना ही से मुझे भी 18,000 बढ़ाना पड़े। यस और नो फ्रेंड्स? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आर यू Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? भाई सबको पता चल रहा है ना? क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिट यस करवा दिया, मुझे सर। पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में 18,000 चले गए। बट ये बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने डायरेक्टली मेरे नाम पे चेक जमा करवाया था, जो मुझे पता ही नहीं था। अभी मुझे पता चला तो मुझे पासबुक तक पहुंचना है, तो पासबुक ऑलरेडी ऊपर की साइड है तो मुझे भी ऊपर जाना ही पड़े। आई होप यू आर गेटिंग। सबका साथ सबका विकास अच्छे से हो रहा है। एक्सीलेंट, यस। ओके बेटा, ऐसे ही पढ़ेगा। ओके, ठीक है ना? ओके। फिर है सर, चेक डिपॉजिट विद द बैंक बट नेट नॉट रिकॉर्डेड इन टू द कैश। देखो ये पूरा समय ना इंग्लिश में खेल रहा है, वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज कर रहे हैं कि हमको इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना पड़ रहा है। देखो, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक, कहने से ये सेम चीज है। थर्ड एंड फोर्थ नंबर में कोई फर्क ही नहीं है। यस और थर्ड एंड फोर्थ नंबर बोथ आर सेम। क्या बोल रहे हैं कि Yes, चेक हमारा डिपॉजिट हो गया है बट हमको पता ही नहीं है, बट नॉट रिकॉर्ड। अभी पता चल गया है तो भाई कर दो ना भाई, 15,000 की एंट्री कर दो। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस बेटा, सबको पता चल रहा है? यस और नो फ्रेंड्स? उनका वो आंसर मत देखो, उनका और हमारा उल्टा सीधा ही होगा बट फाइनल आंसर टैली होगा, बराबर, क्योंकि मेथड मेथड में फर्क है। बाकी पता चल रहा है भाई सबको? यस और नो बेटा, यस पता सर। चल रहा है? फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। चेक इश्यूड एंड पेड बाय द बैंक। यार बैंक ने हमको पता भी नहीं था, यानी ऐसा कब होता है? अभी आप सोचोगे सर हमने इश्यू किया चेक और हमको पता भी नहीं था। ऐसा हो सकता है, बराबर। कैसे? कि जब मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ
कि मेरी एक फैकल्टी है कृतिका मैम, बराबर, जो 12th में पढ़ाते हैं और 11 CBSE में भी है। अच्छा, कृतिका मैम को मैंने मान लो 9,000 रुपीज का चेक दिया, बराबर। अभी मैं खुद भूल गया था ये चेक, मैंने लिखा था वो मैं भूल गया था, क्योंकि मैंने कृतिका मैम को आज मैंने बहुत पुराना, मान लो कि ये कौन सा मंथ चल रहा है, मान लो मार्च महीना चल रहा है, मार्च 2015 चल रहा है, और कृतिका मैम को मैंने ना ये सितंबर 2014 को चेक दे दिया था, और मैं अपनी बुक में एंट्री करना भूल गया था, बराबर। सितंबर 2014 को कौन सी डेट का चेक लिख के दिया था, मान लो 21 मार्च का चेक लिख के दिया था। अभी मेरे माइंड से चला गया, अभी कृतिका मैम तो बैंक में लेके पहुंच गया कि लो मेरा चेक क्लियर कर, बराबर। यानी बैंक ने तो देखा मेरी साइन भी बराबर दी, तो बैंक ने 9,000 रुपीज डिडक्ट कर दी, यानी मेरा बैलेंस कम कर दिया, बराबर, जो मैं तो भूल ही गया था, और कृतिका मैम ने भी मुझे नहीं बताया कि ऐसी चीज हो गई। तो पासबुक हमारा नीचे केनई से, कि बैंक बुक मेरा, आई मीन केनई से पासबुक मेरा 9,000 से कम हो गया, तो केनई से अभी कैश बुक में अभी मुझे पता चला, तो केनई से पासबुक तक पहुंचने के लिए मुझे 9,000 क्या करना पड़े, कम करना पड़े। यस और नो, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सबको पता यस चल सर। रहा है ना? सेम सेम ऊपर से उल्टा हुआ, ऊपर की जो चीज थी उससे उल्टा हुआ, कि मुझे पता ही नहीं था, बट अभी पता चले तो मुझे क्या करना पड़े, माइनस करना पड़े। यस और नो, यस और नो, ठीक है, डन है बेटा। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, आर यू गेटिंग मी बेटा? धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस और नो सबको पता चल रहा है ना बेटा? ओके ओके। अभी ये ट्रांजैक्शन समझने के लिए हमको बिल वाला चैप्टर करना पड़ेगा। 6 नंबर का ट्रांजैक्शन मैं सबसे लास्ट में करवाता हूँ, क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, और बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने अभी तक आपको चलाया नहीं है, बराबर। सो बिल वाला क्वेश्चन है, तो शायद दो पॉसिबिलिटी है कि मुझे थोड़ा गाइड करके ये समझा देना चाहिए, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जब जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर सेपरेटली पढ़ेंगे तब ये ट्रांजैक्शन देखे तो ज्यादा 100% क्लियर होगा। बट ठीक है, मैं ओवरऑल व्यू दे दूंगा ये 6 नंबर के ट्रांजैक्शन का, तो एटलीस्ट हमारा सम कंप्लीट हो जाए, बराबर। सो ओवरव्यू तो मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना? ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, बाय मिस्टेक टोटल ऑफ द रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज लेस बाय 3,000। अबे गलती से हमने टोटल की, टोटल करना था 50,000, मैं 47,000 करके बैठा, तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, तो टोटल बढ़ा दो। अभी 3,000 से क्या कर दो बेटा, टोटल बढ़ा दो। जो अंडर कास्ट का दूसरा, भाई इसका सिमिलर वर्ड ऊपर आ गया था, इसका सिमिलर वर्ड क्या था, अंडर कास्ट। तो अभी भी क्या है, अंडर कास्ट का क्या है, लेस वर्ड है, तो अभी लेस है, लेस है, सॉरी लेस नहीं, लेस, लेस है, तो अभी क्या करना पड़े, 3,000 बढ़ाना पड़े, बराबर है फ्रेंड्स। अभी इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, आर यू गेटिंग मी? मोहित, प्रथम, दिव्या, यस, वंश, सबको पता यस सर। डन है? ओके फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं कि सर अ चेक ऑफ 3,000, सी लिसन निराली, अ चेक ऑफ रुपीज 3,000 इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। यानी अभी सिंपल सी, जैसे ऊपर के सम थे उसी तरह था, मैंने 3,000 का चेक लिख दिया, यानी मेरा बैलेंस कम हुआ, बराबर। अभी पासबुक में इसकी एंट्री नहीं है, अभी मुझे पहुंचना कहाँ है, फिर से पासबुक तक अभी मैंने माइनस कर दिया, बट मेरी पासबुक तो ऊपर के ऊपर है, मैंने माइनस 3,000 कर दिया, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। प्लस 3,000 करना पड़ेगा। यस और नो, तो कहने से अगेन क्या हो जाएगा, प्लस 3,000 हो जाएगा। आई होप सबको पता चल रहा है, किसी को भी डाउट हो जाए तो प्लीज आस्क मी, यस और नो, यस। डन है? नो डाउट सर। ओके ओके। अभी चेक ऑफ रुपीज, अभी इसका देखो क्या है, अ चेक ऑफ रुपीज, इसका उल्टा 8 का उल्टा 9 है, देखो, अ चेक ऑफ रुपीज 6,000 इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक बट स्टिल बैंक हैज नॉट क्रेडिटेड द सेम। तो कर दो ना भाई, देखो क्या हुआ, हमको 6,000 का चेक मिला, यानी हमने एंट्री कर दी 6,000 पॉजिटिव की, बराबर। अभी बैंक ने इसकी एंट्री नहीं की, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 6,000 को क्या लाना पड़ेगा, ऊपर पहुंच गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा कि नहीं? से यस यस माइनस। यस, तो 6,000 यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एफ ही पता चल रहा है ना बेटा? यस सर। बराबर, ओके। नाउ सी, बैंक कमीशन of rupees 60 is debited by the bank
बट अभी क्या, अभी आपको ऊपर आया था कि बैंक ने डेबिट किया तो हमारा नुकसान हुआ, और हमारा नुकसान हुआ, बैंक इंटरेस्ट हो, बैंक चार्ज हो या कुछ भी हो, हमारा अगर नुकसान होता है, बैंक इंटरेस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, बट देखो बैंक कमीशन हो, बैंक चार्ज हो, ये सब हमारे खर्चे होते हैं, और हमारे खर्चे हमने लिखना भूल गया है, हम भूल गए, तो अभी हमको क्या लिख करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो कहने से यहाँ क्या आ जाएगा, बैंक कमीशन आ जाएगी। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। कनिष्ठा, मोहित, प्रथम, दिव्या, सबको पता चल रहा है? यस सर। डन है पक्का? 100% Yes, sir. आई एम मेकिंग क्लियर? यस बेटा। किसी को 1% भी डाउट हो तो स्टिल मुझे पूछो, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा चैप्टर का। यस यस, ओके ओके। अभी खाली वो जो बिल रिसीवेबल वाला है, एक्चुअली ये बिल रिसीवेबल बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अभी उसका भी डिसऑनर का केस है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको पता तो नहीं चलेगा, बट मैं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझा दूं, खाली हमारा आंसर आ जाए उतना समझा दूं आपको। यस, इज इट यस फाइन? सर। वैसे पूरा सेपरेट चैप्टर पढ़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भले प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में बिल ऑफ एक्सचेंज और वो सब है नहीं एप्लीकेबल इतना, बराबर। और थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ये चैप्टर 12th में भी थोड़े बहुत असेट साइड आपको देखना पड़ेगा, बिल से, और फिर एफ वाई, एस वाई, टी वाई, हर जगह बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सीए के अंदर भी, फाउंडेशन के अंदर रख दिया है, सीएस में भी रख दिया है, आईसीडब्ल्यू में भी रख दिया, बराबर। सो फिर समझ लेते हैं कि अभी ऊपर ऊपर से कि ये केस क्या हुआ। अ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड, and for the same the bank has recorded rupees 18030 with noting charges in passbook। सर कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि आपको चैप्टर क्या है वो ही नहीं पता है, तो ये चीज कहाँ से पता होगी? तो मैं आपको इसके लिए टेम्पररी बेस पे, देखो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पररी बेस पे आपका आंसर आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई नो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट चैप्टर नहीं चला है तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप बिल्स रिसीवेबल की जगह चेक वर्ड रख दो, टेम्पररी। अगर चेक वर्ड रखते तो क्या होता, तो इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। ठीक है ना? बिल्स रिसीवेबल की जगह कौन सा वर्ड रख दो? चेक। अ चेक डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी हमने बैंक में एक चेक, मैंने किसी को एक चेक दिया होगा, ये चेक इश्यूड समझ लो इसको, मान लो एक चेक इश्यूड है, बराबर। चेक इश्यू हुआ है, मैंने मान लो एक फैकल्टी को 18,000 रुपीज का चेक इश्यू किया है, बराबर। अभी मुझे पता नहीं था कि मेरे में इतना बैलेंस ही नहीं है, बराबर। तो मुझे ये बताओ कि ये फैक्ट से मुझे पता ही नहीं था, मेरे बैंक ने ये ट्रांजैक्शन क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, बराबर। यानी ये मैटर से मैं इग्नोरेंट था टोटली, मुझे ये 18,030 रुपीज के बारे में मुझे पता ही नहीं था, बट अब जाके मुझे पता चला है, बराबर। एंड फॉर द सेम बैंक हैज recorded 1830 with the noting charges in past। तो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट में एक चीज बता देता हूं कि चैप्टर पढ़े नहीं है, बाकी एक्चुअली एंट्री क्या होती है कि देखो सबसे पहले डेटर को सेल करते हैं तो डेटर्स टू सेल, फिर आता है बिल्स रिसीवेबल, डेटर लेके आता है बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, फिर ये इसको हम बैंक में जमा कर, इस हिसाब से इसकी एंट्रीज होती है। बट अभी आप टोटली ब्लैंक हो, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक और डिसऑनर वर्ड आ जाए, समझना, और डिसऑनर वर्ड आ जाए ना, तो आप 1830 जो जितनी भी अमाउंट है ना उसको माइनस कर दो, बराबर। इसको बिल्स रिसीवेबल नाम दे दो। आपको लॉजिक 101% में क्लियर करवाऊंगा, बट कब? जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर एक साथ लूंगा। बट अभी डिसऑनर वर्ड आ जाए ना, तो आप क्या कर दोगे, इतनी अमाउंट डिडक्ट कर दोगे। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो? बेटा पता चल रहा है सबको, यस और नो? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? यस, ओके। सो टेम्पररी डिसऑनर वर्ड के लिए याद रखें कि यू नो वेरी वेल कि मैं कंसेप्ट आपको हर एक वक्त क्लियर करता हूँ, बट अभी मैं ये चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक के लिए मुझे वो पूरा चैप्टर नहीं चलाना। वो पूरा चैप्टर हम सेपरेटली अच्छे से 7-8 घंटे का, 8-10 घंटे का चैप्टर हम शांति से पढ़ेंगे, पूरी जनरल एंट्री का लॉजिक समझाऊंगा, ऐसे ड्रॉ कर करके भी समझाता हूँ ना आपको, ये डेटर है, उस तरह से हम समझेंगे, बराबर। सो डोंट वरी, अभी खाली डिसऑनर का केस आए तो अभी आप इतना याद रखो, माइनस करोगे जब आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तब।
तो बेटा अभी प्लस माइनस करते हैं, देखो -7500 प्लस 60 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 माइनस 15,000, મારા કેલ્ક્યુલેટરમાં ભૂલ થઈ ગઈ, -7500 પ્લસ 60 પ્લસ 18,000 પ્લસ 15,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 माइनस 15,000 माइनस 9,000 माइनस 6,000 माइनस 60 माइनस 18030, यानी आपका बैलेंस -16,530 आया, माइनस में आपका बैलेंस आया 16,530। एज आई टोल्ड यू कि अगर बैलेंस माइनस में जाता है बराबर, तो उसको आप क्या बोलोगे, ओवरड्राफ्ट बोलोगे। किसके अंदर, पासबुक के अंदर। अगर बैलेंस पॉजिटिव आता है तो उसको आप बैंक बैलेंस बोलोगे, और अगर ये बैलेंस आपका नेगेटिव आता है तो आप उसको क्या बोलोगे, ओवरड्राफ्ट। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस फ्रेंड्स, सबको पता चल रहा है? यस और नो फ्रेंड्स, पता चल रहा है? यस, सबको Yes, पता sir. चल रहा है? So friends, balance as per cash book was rupees 10,000 in the month of 10,000 in the month of February. Does not tally with the bank balance as per passbook. यानी हमारे पास कैश बुक का बैलेंस दिया है बराबर, दैट इज 10,000, और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि नेगेटिव बैलेंस है, तो ऑब्वियसली वी विल अज्यूम इट इज पॉजिटिव बैलेंस बराबर। कहीं पे लिखा नहीं है तो we can simply assume cash will be in positive terms, so we will write balance as per कैश बुक दैट इज 10,000 बराबर, और यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस बराबर। सो फ्रेंड्स, चेक्स ऑफ ₹10,000 वर डिपॉजिटेड विद द बैंक। हमने डिपॉजिट किए बैंक में 10,000, आउट ऑफ विच 4,000 आर क्रेडिटेड। देखो ये इंग्लिश पढ़ना, out of which 4,000 are credited in bank till 28 February 2015। भाई फेब्रुआरी मंथ का मैं बना रहा हूँ, और फेब्रुआरी मंथ के अंदर 4,000 रुपए ही क्रेडिट हुए। तो भाई समझने की बात है, कितने क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो भाई ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर 10,000 के चेक हमने डिपॉजिट करवाए, उसमें से 4,000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4,000 अभी के अभी हो गए। सर कितने ने अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, सर 6,000 नहीं हुए, यानी मैंने गलती से 6,000 को बढ़ा दिया था। अभी मुझे पता चला कि ये 6,000 तो बैंक में एंट्री नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना पड़े, चलो गलती से इन द सेंस मैंने तो अपने तरह से बराबर किया था, बट बैंक वालों ने ये एंट्री नहीं की, तो अभी मुझे बैंक तक पहुंचना है। यस, व्हाट शुड आई डू? यस फ्रेंड्स, व्हाट शुड आई डू? मुझे 6,000 मैंने बढ़ा के रखे, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? यस Minus. माइनस सर। बेटा अभी तो बहुत बहुत बार ये करके बैठे हैं। चेक ₹6,000, a check of ₹4,000 issued and recorded in the cash book। अभी ये प्रॉब्लम क्या हुआ, एक अलग टाइप का प्रॉब्लम हुआ कि मैंने 4,000 रुपए का चेक मान लो निराली को दे दिया। अभी मैं निराली को ये चेक देना ही भूल गया, भले मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी, तो मैंने ये कस्टमर को देना ही भूल गया हूँ। तो कहना इसे ऐसा समझो कि ये रहा चेक, मैंने इसकी एंट्री कर दी मेरे बुक के अंदर कि भाई 4,000 का चेक मैं मान लो निराली को दे रहा हूँ, यानी मैंने मेरा बैलेंस कम कर दिया, मेरे कैश बुक के अंदर कम कर दिया। अभी ये तो मेरे ड्रॉवर के अंदर चेक गलती से रह गया, मैं जिसका चेक जिसको देना चाहिए था ये चेक, मैं उसको देना ही भूल गया। तो अभी गलती मेरी है, मैंने अपना बैलेंस 4,000 से डाउन कर दिया है। बेचारी बैंक को तो ये मैटर के बारे में पता ही नहीं है कि मैं अपने ड्रॉवर में भूल गया हूँ ये चेक, तो मैंने अपने को माइनस किया, तो अभी मुझे क्या करना पड़े? यस मुझे बताओ, मैंने माइनस किया, तो अभी मुझे पासबुक तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़े? यस, जस्ट टेल मी। यस, यस और नो? माही क्या करना पड़े? Plus. माही क्या करना पड़े? माही भी बोलो, माही क्या करना पड़े? माही आर यू देयर? माही आर यू देयर? व्हाट शुड आई डू? यस, प्लस करना पड़े। माही आपका मैसेज आया, तो प्लस करना पड़े। ओके, तो केनई से ये चेक जो था उसको मैं क्या करूंगा? प्लस। खुशान पता चल रहा है। सर, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹12,000 पेड बाय बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी इंश्योरेंस कंपनी का पेमेंट डायरेक्टली बैंक ने बाहर से ही पे कर दिया, यानी बैंक ने बैलेंस कम किया, अभी मैंने नहीं किया। मुझे पहुंचना कहाँ तक है बेटा? बैंक तक है, तो कहने से मुझे भी बेटा क्या करना पड़े? माइनस करना पड़े। सो व्हाट आई विल राइट? इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपीज बराबर। ओके, नाउ फ्रेंड्स,
अ कस्टमर यानी हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड आया तो हमको प्रथम भाई भावनगर को याद करने का। अ कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹20,000 इन रुचा's अकाउंट, यानी हमारा नाम रुचा है, 20,000 हमारे अकाउंट में प्रथम ने डायरेक्टली डाल दिए, बराबर। विच इज नॉन टू रुचा, हमको पता चला मार्च के अंदर, यानी बैंक ने क्या किया, अपना बैलेंस बढ़ा दिया 20,000 से, क्योंकि डायरेक्टली बैंक के अंदर पैसा आ गया। अभी मुझे पूरा फरवरी मंथ खत्म हो गया, फिर भी मुझे पता नहीं चला, बट बैंक को तो पता है, बैंक ने बढ़ा दिया। अभी मुझे बैंक तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस टेल मी। बैंक ऊपर है, मैं नीचे हूँ, मुझे बैंक तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कनिशा, यस प्लस करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। भाई सबको पता चल रहा है ना, या बेटा किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क यस मी, सर। बराबर, डन है, ओके। नाउ सी फ्रेंड्स, बैंक चार्ज ₹100 डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अभी ये कुछ अलग किस्म की गलती हो गई, देखो, बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 रिकॉर्डेड बाय द बैंक इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक बाय मिस्टेक। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, बैंक ने चार्ज हमारे से लिया ₹100, अभी गलती से मैंने ₹100 दो बार लिख दिया, मतलब बैंक ने ऐसे 100 लिखा तो मैंने भी 100 लिखा, बट फिर से गलती से दूसरी बार 100 हो गया। अभी कहना ही से, देखो, पहले बैंक ने 100 लिखा, यानी बैंक नीचे गई, मैं भी नीचे गया ₹100 से। अभी मेरे अकाउंटेंट ने गलती से कैश बुक में फिर से 100 की एंट्री कर दी, मैं फिर से नीचे चला गया। अभी मुझे मुझे पासबुक तक फिर से पहुंचना है, तो मुझे अभी प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, यस टेल मी। मेरे लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर लाऊं या नीचे ले जाऊं, यस टेल मी। पासबुक ये साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ, यस लेस। प्लस करना पड़ेगा, यस वेरी गुड। मुझे क्या करना पड़े, प्लस करना पड़े। आप बोलो तो मैं फिर से समझाऊं, यस आप, आर यू गेटिंग मी, यस आर यू गेटिंग मी। बेटा मुझे मैसेज में रिप्लाई करो, आर यू गेटिंग मी, Yes, तानिया। sir. 101%। आप बोलो तो मैं फिर से समझाऊं, यार जरा से भी ऐसे मत रखोगे सर, फिर से नहीं यार, पता चले तो ही मुझे बताओ, अदरवाइज मुझे मत बताओ। यस फ्रेंड्स, I want answer from all of you. I'm reading each and every person's passage. Please reply me personally whether you are getting me or not. बराबर, यस रिशिल, आर्यन, तानिया, कनिशा, यस सबको, माही, हितवी, सबको पता चल रहा है, प्रथम, बराबर है, हेमंत भाई, यस, हर्ष, डन है, ओके। आई एम रिपीटिंग, एक स्टूडेंट का है कि सर फिर से एक बार समझा। देखो प्रथम ऐसा हुआ, बैंक ने ₹100 हमारे काट लिए, तो पासबुक नीचे गई, यानी पासबुक का बैलेंस कम हुआ। अभी मेरे अकाउंटेंट ने इमीडिएटली ₹100 की एंट्री कर दी, बट बेचारे ने गलती से फिर से ₹100 मुझे नीचे कर दिया। अभी बैंक ऊपर है और मैं, मेरा कैश बुक नीचे है, तो अभी मुझे बैंक तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़े, फिर से ₹100 ऐड करने पड़े। इसीलिए लेवल मेंटेन करने के लिए मैं ₹100 ऊपर जाऊंगा। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो। समझ में आ रहा है बेटा, किसी को भी यस डाउट सर। प्लीज आस्क। ओके दिव्या, पता चल रहा है ना बेटा, ओके। नाउ सी फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। अ चेक ऑफ ₹6,000 डिपॉजिटेड विद द बैंक, बराबर, is dishonored. The information is received by Rucha on 3rd March 2015. It is a very good question actually. ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट ने मुझे ₹6,000 का चेक दिया, बराबर। एग्जाम्पल है कि मान लो एक्स स्टूडेंट ने मुझे चेक दिया ₹6,000 का। इमीडिएटली ये चेक मैं जमा करवाने के लिए गया, यानी मैंने अपना बैलेंस 6,000 ऊपर कर दिया, बराबर, और मुझे ऐसा लगा बैंक ने भी कर दिया होगा, बराबर, यानी बैंक ने पहली बार तो कर दिया, बट उसको पता चला कि ये तो बैलेंस है ही नहीं सामने वाले के अकाउंट में। सामने वाले इन द सेंस जो स्टूडेंट है, उसने तो ये चेक बाउंस करवा दिया, क्योंकि देखो जब भी स्टूडेंट मुझे चेक देता है, मान लो कि मोहित ने मुझे चेक दिया 6,000 का, तो इट इज अज्यूम कि मैं चेक जब जमा करवाने के लिए जाता हूँ बैंक में, तो 6,000 मेरे अकाउंट में आते हैं। किसके अकाउंट में से आते हैं, मोहित के अकाउंट में से आते हैं। मोहित डेबिट होता है, मेरा अकाउंट क्रेडिट होता है। बट बेटा ऐसा हुआ कि मोहित का जो चेक था, मोहित के अकाउंट में पैसा ही नहीं था। अभी मैंने तो क्या एंट्री कर दी कि भाई मोहित ने मुझे पैसा दे दिया, यानी मैंने तो अपने आप को ऊपर कर दिया था, बराबर। तब जाके मुझे थोड़ा आगे गया, फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मेरे से, आई मीन कि मोहित का चेक तो मेरा बाउंस हो गया है, यानी मैंने अपना बैलेंस तो बढ़ा लिया है, जबकि बैंक ने तो क्या किया है, पहले बढ़ाया फिर उसने कम कर दिया। देखो बैंक ने क्या किया होगा कि इमीडिएटली पहले चेक आता है तो इमीडिएटली वो लोग, देखो दो सिचुएशन होती है कि डेबिट होने के बाद एक काम करो ना, आप इतना समझो कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ, इन दिस सेंस के ये चेक बाउंस हुआ।
बाउंस हुआ है यानी पासबुक में कोई भी बैलेंस में चेंज आएगा? यस और नो? कुछ भी नहीं है। अगर मैं तो गलती से ऊपर चला गया, क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मोहित का चेक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी मैंने अपने 6000 बढ़ा दिए, बराबर, मैंने अपने 6000 बढ़ा दिए, जबकि पासबुक के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है, बराबर, क्योंकि चेक रिवर्स हो रहा है, तो कहना से मुझे अभी डाउन जाना पड़े। यस और नो फ्रेंड्स? यस और नो? क्योंकि मैंने 6000 मेरे को पॉजिटिव कर दिए, मैंने खुद को पॉजिटिव कर दिया, अभी मुझे पता चला कि ये चेक में पैसे ही, आई मीन कि ये सामने वाले में बैलेंस ही नहीं, तो ये चेक बाउंस होगा, तो मुझे फिर से पासबुक के साथ जाना हो तो मुझे 6000 लेस करना पड़े। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी? 100% पता चल रहा है। और दूसरी यस चीज सर। क्या बताया था, डिसऑनर वर्ड आया ना, तो बेटा समझ लेने का, माइनस ही होगा। ओके, ठीक है बेटा, डिसऑनर वर्ड आए तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, अदरवाइज मैंने लॉजिक भी समझा है आपको, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। माही ऐसा लिखा है, चेक्स ऑफ रुपीज 8000 वर इश्यूड, मैंने अपनी फैकल्टी को 8000 के चेक दिए, आउट ऑफ विच 2000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च, तो बाकी के 6000 के चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। प्रॉब्लम है कि सर 2000 के चेक है ना, मान लो कृतिका मैम, मैंने 2 फैकल्टी है, मैंने नील सर को 6000 का दिया, वो इमीडिएटली उन्होंने क्लियर कर दिया फरवरी के अंदर, बट सर जो 2000 का चेक मैंने कृतिका मैम को दिया था, अभी कृतिका मैम ने दूसरे वाले महीने में क्लियर करवाया, या तो बैंक ने थोड़ा डिले कर दिया। तो अभी देखो, मैंने माइनस कर दिए 8000, बैंक ने 6000 माइनस किए, क्योंकि 6000 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मैंने 8000 किए, बैंक ने 6000 किए, अभी मेरे 2000 ज्यादा माइनस हो गए, तो अभी मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर ये लेवल मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस 2000 करना। ये थी एक मेथड, या तो दूसरा ऐसे समझो, 6000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 2000 माइनस किया था, अभी बैंक ने वो 2000 की एंट्री नहीं की, तो अभी मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस बेटा, सबको पता चल रहा है? यस बेटा, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, आर यू गेटिंग मी? यस बेटा, यस सर। यस सर। का 100% ना भाई, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दो, प्लस 2000 आ जाएगा, बराबर है फ्रेंड्स? ओके, अभी 8 नंबर के पेज, 8 नंबर का क्वेश्चन, अभी इतने बड़े सम नहीं पूछेगा, सो डोंट वरी, ठीक है? कई लोग टेंशन में आ गए, सब 12 ट्रांजेक्शन वाले सम है, बराबर, सो डोंट वरी फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, ये कोई इतना बड़ा नहीं पूछ, गिन के 4-5 ट्रांजेक्शन पूछेगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है? अ चेक ऑफ रुपीज 4000 डिपोजिटेड which is not recorded in cash book. This check is not collected by the bank till 28 February 2015. कोई ये क्वेश्चन बोलना चाहेगा ये क्या बता रहा है, या तो मुझे मैसेज करना चाहेगा ये 8 नंबर का ट्रांजैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई इसका खाली ट्रांसलेशन करोगे ना तो भी अच्छे से पता चलेगा। यस, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इसका खाली सोचो ये बोलना क्या था, जो चीज लिखी है उसका ट्रांसलेशन करके देखो, ये दिस इज अ यूनिक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्रथम, दिव्या, माही, ट्राई करो ये बोलना क्या चाहते हैं, मुझे मुझे खाली मैसेज में भी लिखोगे तो देन आल्सो आई एम रीडिंग योर मैसेज, आप मुझे बताओ ये बोलना क्या चाहते हैं? यस हर्ष, यू रेज योर हैंड। कि सर हमने एक 4000 रुपीज का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, पर ये चेक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, मतलब डिसऑनर जैसा कुछ होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बट यू ट्राइड, दैट इज अ गुड थिंग। यस मोहित, माही कुछ बताना चाहोगे? हेतवी, निराली, यस यस प्रथम। सर मे बी एडवांस में उसने वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, जैसे चेक बॉक्स होता है उसमें डाल दिया एडवांस में शायद। नहीं बेटा, ये भी नहीं है। हाँ, यानी डिपॉजिट करने, अभी हाँ चलो, थोड़ा बहुत आप सही हो कि सर डिपॉजिट करने तो हम गए थे। यस सर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। आर्यन थोड़े गलत तो आप बेटा। यस, और कोई बोलना चाहेगा? दिव्या, भूमित। यस, देखो एक सिंपल सी चीज बताओ, मेरे से गलती क्या हो गई वो समझा रहा हूँ, देखो। यस रिसिल, यू रेज योर हैंड। सर यस, पासबुक में और कैश बुक में दोनों में एंट्री नहीं हुई। परफेक्ट परफेक्ट, 101% यू आर करेक्ट। क्या हुआ कि मान लो तानिया 4000 का चेक लेके मेरे पास आई कि लो सर फीस लो। अभी मैंने क्या किया कि मैं ना बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाने के लिए गया ये चेक, बराबर, बट मैं मेरी कैश बुक में, मैं अपने में बैलेंस, अपने में ये एंट्री करना ही भूल गया, बराबर, मैंने 4000 की मेरे में कहीं पे एंट्री नहीं की, और दूसरा बैंक ने भी ये एंट्री नहीं की।
तो गलती दोनों साइड से हो रही है। तो केनाई से अभी देखो मैंने भी 4,000 की गलती की और बैंक ने भी 4,000 की गलती की, तो केनाई से ये दोनों गलती नलीफाई हो जाएगी, यस और नो? समझ में आ रहा है? मैंने अपने में 4,000 बढ़ाए नहीं और बैंक ने भी नहीं बढ़ाए 4,000, तो केनाई से इसकी वजह से कोई अमाउंट में फर्क नहीं आएगा, यस और नो फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. इसीलिए इफ यू चेक द आंसर, तो 8 नंबर में क्या लिखा है, मैंने तो देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड पासबुक, यानी इसकी कोई एंट्री होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस और नो? इसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली है। तो आप क्या लिखोगे sir. कि भाई दोनों साइड से रह गया, हमने तो गलती की बट बैंक ने भी फरवरी तक इसकी कोई एंट्री नहीं की, तो हाँ इसकी वर्किंग नोट के अंदर लिखोगे या तो एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कभी नो एंट्री टू बी रिकॉर्डेड हो सकते, बराबर है? तो ये एक अच्छा ट्रांजेक्शन माना जाएगा, बराबर? ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाते हैं। बैंक हैज क्रेडिटेड ₹200 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड ₹100 फॉर बैंक चार्जेस। कोई बात नहीं है, बैंक ने क्रेडिट की है तो हमारे लिए फायदा हुआ, तो केनाई से मैं ये सम के अंदर +200 बैंक इंटरेस्ट के कर दूं, यही सम है, मैं खाली ऊपर जाके लिख रहा हूँ बिकॉज वहां स्पेस ऊपर नीचे आधा करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बैंक चार्जेस के बैंक ने डेबिट की, अभी बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चा है बेटा, ₹100 वी विल डिडक्ट फ्रॉम आवर बुक, तो यहाँ हम लिखेंगे बैंक चार्जेस, बराबर है फ्रेंड्स? आई होप सबको पता चल रहा है, दिव्या, माही, उर्वी, यस सबको पता चल रहा है बेटा? Yes. कोई भी उर्वी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, कोई भी डाउट अपने पास मत रखो बेटा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। और सर रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट यानी मेरी पॉजिटिव साइड, रिसिप्ट साइड यानी मुझे पैसे मिलने वाली साइड, वंश भाई पैसे मिलने वाली साइड हमारी 200 रुपए से, सॉरी ओवर का 4,000 रुपए से बढ़ा दिया। अभी गलती से मैंने क्या कर दिया, मेरा जो पैसा, मान लो मेरा टोटल होना चाहिए 46,000, बट मैंने गलती से 50,000 लिख दिया। अभी इसमें बैंक क्या करे, मुझे ये अपनी गलती है, मुझे खुद सुधारनी चाहिए, मतलब मुझे खुद रेक्टिफाई करनी चाहिए। मैंने 4,000 बढ़ा दिए थे गलती से, बैंक क्या लिखा है, रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी ज्यादा, हमने गलती से ज्यादा लिख दिए, तो कोई बात नहीं भाई, अभी कम कर दो, ज्यादा लिखे है तो अभी क्या कर दो, ओवरकास्ट की गलती है तो क्या कर दो, कम कर दो। आई होप यू आर गेटिंग मी, यस? Yes. पता चल रहा है बेटा, ऊपर अंडर कास्ट था, यहाँ बेटा ओवरकास्ट आ रहा है मोहित भाई। ओके ठीक है, अभी अभी आपके फेवरेट ट्रांजैक्शन आ गए बिल रिसीवेबल के, बराबर? एक्चुअली बिल रिसीवेबल पहले चलाना चाहिए था, नहीं सर बट आपकी स्कूल में ये चल रहा था इसलिए हमने पहले ये करवाया, ठीक है? तो अभी ऊपर एक शॉर्टकट सिखाई दी कि क्या करने का, बिल रिसीवेबल ऑफ ₹5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड सो एंड सो एंड बैंक हैज डेबिटेड द नोटिंग चार्जेस 50, यानी अभी आपको 5,000 नहीं समझने का है, 5,000 + 50, यानी आपको टोटल 5050 की डिसऑनर की एंट्री करने की है। मैंने आपको क्या सिखाया था, डिसऑनर वर्ड आया तो आप क्या करोगे, यस और नो? आप मुझे बताओ। अभी ऊपर डिसऑनर ऑफ चेक आया तो मैंने क्या करवाया था, उसके पहले भी डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल आया था तो मैंने क्या बोला था, माइनस। तो क्या करने का, माइनस करने का, एंड यू कैन क्लियरली सी कि माइनस ही होगा। देखो ये अपनी शॉर्टकट थी इसलिए टैली हो रहा है, बराबर? ठीक है, इसका लॉजिक समझाऊंगा, चिंता मत करो बेटा, बिल चैप्टर के अंदर बहुत ध्यान से इसका लॉजिक समझेंगे। कहाँ गया भाई अपना, तो कहना ही सही, यहाँ क्या अपना पेज कहाँ गया, 16 नंबर का था ना, हाँ यहाँ 5050 नेगेटिव जाएगा, बराबर? तो डिसऑनर देख के खुश हो जाने का कि सर माइनस में ही एंट्री आएगी, ओके? बट जब कैश बुक से स्टार्ट करते तब, हाँ ओके। अभी क्या है, बिल्स पेएबल of ₹3,000 maturing after 1 month was retired by the bank under rebate of ₹100 on 28 February 2015 which is not recorded into the book। एक तो पहली चीज समझो बिल्स पेएबल, अभी पेएबल वर्ड यानी आप ऐसा समझो कि एक टाइप की आपकी लायबिलिटी है, बराबर? आपकी लायबिलिटी है तो आप अभी बैंक के, मुझे पता है ये बिल पेएबल है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा कि सर ये बिल्स पेएबल क्या होता है, बट इतना समझो कि पेएबल वर्ड क्या इंडिकेट करता है, लायबिलिटी इंडिकेट करता है। पेएबल यानी किसी को पैसा देना बाकी है, तो मेरे को किसी को पैसा 3,000 रुपए का देने का बाकी था, बराबर? अभी हुआ क्या है कि ये एंट्री मैं अपनी कैश बुक के अंदर करना भूल गया हूँ। अभी मुझे ये बताओ कि एक सिंपल चीज बताओ कि आप क्रेडिटर को पैसा देना भूल गए, पैसा देना आपका रह गया है, अभी आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो,
बराबर। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा आएगा कि जाएगा, खाली मुझे इतनी चीज बताओ। आप क्रेडिटर जाएगा। को जाएगा ना, तो ऑब्वियसली इसकी एंट्री भी माइनस में होगी, बराबर। देख लेना, इसकी एंट्री चेक करो, इट इज इन माइनस, चेक करो। बट सर अमाउंट 3000 की जगह 2900 क्यों आ रही है? तो बेटा रिबेट है। रिबेट आपको पता है ना, रिडक्शन इन द पेमेंट, रिडक्शन इन द पेमेंट, यानी वो 3000 की जगह हम उसका सेटलमेंट कितने में करेंगे बेटा? 2900 के अंदर करके। रिबेट, ये सब हम चैप्टर जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, शायद हमने रिसेंटली जो पेपर निकाला था उसके अंदर भी ये पूछा था व्हाट इज रिबेट। यानी जो 3000 रुपीज का जो पेमेंट था वो मेरा 2900 में करने का है, बट उसकी एंट्री मैंने नहीं की। अभी ऐसा समझो, अब बिल्स पेएबल ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तब इन डिटेल समझेंगे कि इसकी एंट्री एक्चुअल जनरल एंट्री क्या है। बट अभी तक के लिए एक चीज समझो कि भाई बैंक में से पेमेंट हो चुका है, मुझे अपने कैश में से पेमेंट करने का बाकी है, तो कहना इसे -2900 की एंट्री होगी, यस बराबर है। तो बेटा अभी हम टोटलिंग करते हैं, तो प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 100 प्लस 2,000 प्लस 200 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 6,000 माइनस 100 minus 4,000 minus 5050 and minus 2900, it is 250 rupees. It is what? 250 rupees, and it is in positive term. So can I say it is called bank balance as per passbook? बराबर, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एंड वी कैन चेक द आंसर। कोई भी मेथड हो, डेबिट क्रेडिट की हो या प्लस माइनस की हो, हमारा फाइनल आंसर तो टैली होना ही चाहिए। आई होप यू गॉट दिस सम। ये बहुत अच्छा सम मेरे अकॉर्डिंगली था। अब Yes. यस बेटा पता चल रहा है, मैं वन बाय वन पूछ रहा हूँ, आपको पता चल रहा है? मोहित, फिजा, यस, आर्यन, भूमित, दिव्या, Yes, हर्ष, sir. Yes, sir. हेमंत, हेतवी, Yes, sir. संकेत, Yes, sir. Yes. Yes, sir. बराबर है। यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम यहाँ तक रखते हैं।